हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम नाउन के बारे में समझेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन का इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया। मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भाव का नाम बताता है उसे नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम यानी ये एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, बुक किसी वस्तु का नाम है, डॉग किसी पशु का नाम है। उसी तरह ऑनेस्ट यानी कि किसी भाव का नाम है, यानी कि ऑनेस्ट यानी भाव का नाम है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी होता है। तो दोस्तों, हम लोग इतना तक समझ गए। अब समझते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। इसमें टाइप ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो इसका पहला नंबर है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया यानी कोई खास यानी हम लोगों की खास देश का नाम है। गंगा यानी कि कोई नदी का नाम है खास। रमेश यानी कोई खास लड़के का नाम है। ताजमहल ये भी का खास नाम है। उसी तरह प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल में होता है। इतना तक समझ गए। अब चलते हैं 2 नंबर तरफ। दूसरा नंबर है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, सिटी, रिवर, टीचर। बॉय आम नाम है लेकिन राहुल खास नाम है। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। मतलब किसी समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीम, आर्मी यानी सेना, क्लास यानी कक्षा, बेंच यानी गुच्छा, बंच यानी गुच्छा। चौथा नंबर है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। मतलब किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन। पांचवा नंबर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन और आइडिया। मतलब किसी गुण, भावना, अवस्था या विचार के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, यह एक भाव है। लव यानी प्रेम, यह एक भाव है। हैप्पीनेस यानी खुशी, यह एक भाव है। फ्रीडम स्वतंत्रता, इसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है जिसको हम लोग पढ़े। लेकिन इसके अलावा भी नाउन को शॉर्ट में पढ़ने के लिए इन्हें और 2 भागों में बांटा गया है। एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बुक जिसे हम गिन सकते हैं, दूसरा एप्पल जिसे हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन यानी अगिन्य संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर यानी पानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। शुगर यानी चीनी,
इसे हम गिन नहीं सकते, इसे तौल सकते हैं। मिल्क यानी दूध, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी नाउन के और प्रकार हैं, जिस तरह जेंडर ऑफ नाउन यानी संज्ञा का लिंग। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है जेंडर टेल्स अस वेदर ए नाउन इज मेल, फीमेल, कॉमन और नाइदर। मतलब जेंडर बताता है कि कोई संज्ञा पुरुष है, स्त्री है, दोनों हो सकता है या निर्जीव है। टाइप ऑफ जेंडर यानी कि लिंग के प्रकार। लिंग के भी कई प्रकार में बांटा गया है, कई भाग में बांटा गया है। चलिए आज उसे पढ़ते हैं। पहला नंबर है मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट रिफ्रेस टू ए मेल। मतलब जो शब्द पुरुष या नर के लिए हो उसे मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय यानी लड़का, किंग यानी राजा, फादर यानी पिता, लायन यानी शेर। सेंटेंस इसका एक है द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। दूसरा नंबर है फीमाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट रिफ्रेस टू ए फीमेल। यानी जो शब्द स्त्री या मादा के लिए हो उसे फीमेल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गर्ल यानी लड़की, क्वीन यानी रानी, मदर यानी माँ, लाइनस यानी शेरनी। सेंटेंस है द गर्ल इज शाइनिंग यानी लड़की गा रही है। तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर यानी जिसे उभयलिंग बोलते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब जो शब्द लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकता है। डॉक्टर यानी एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड यानी बच्चा एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसी तरह टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। द टीचर इज टीचिंग यानी कि शिक्षक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। चौथा नंबर है नेचर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट रिफ्रेस टू नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो निर्जीव वस्तु के लिए हो उसे नेचुरल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल यानी कि यह निर्जीव है, बुक यानी यह निर्जीव है, कार यह भी निर्जीव है, मोबाइल यह भी निर्जीव है। इनमें जान नहीं होती है। नाउन का और एक प्रकार है यानी नंबर यानी वचन। नंबर बताता है कि नाउन एक है या एक से ज़्यादा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ नंबर। पहला नंबर है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट रिफ्रेस टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जो व्यक्ति या वस्तु को दिखाए उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं यानी एक वचन। एग्जाम्पल के लिए बॉय, बुक, एप्पल, गर्ल। इसका एक सेंटेंस है द बॉय इज रनिंग। मतलब सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु को ही दिखाता है। जैसे बॉय यानी कोई एक लड़के को दिखा रहा है, बुक कोई एक किताब को दिखा रहा है, एप्पल किसी खास एप्पल को दिखा रहा है। ये सिंगुलर नंबर है। दूसरा नंबर है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है ए नाउन दैट रिफ्रेस टू मोर देन वन। मतलब जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दिखाए उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जिस तरह
बॉयज़ मतलब लड़के, मतलब एक से ज़्यादा लड़का है। बुक्स यानी किताबें, मतलब एक से ज़्यादा किताबें हैं। एप्पल्स यानी कि सेब, यानी कि एक से अधिक सेब हैं। गर्ल्स यानी लड़कियां, मतलब एक से अधिक लड़कियां हैं। इसका सेंटेंस इस तरह बनता है कि द बॉयज आर प्लेइंग। अगर बॉय रहता तो यहाँ पर इज होता, लेकिन बॉयज है इसलिए यहाँ पर आर लगाया है, यानी कि एक से अधिक लड़के हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।